बृहस्पति जी ने कहा सुनो, इस समय राजा बलि बड़ी यज्ञ कर रहा है और ब्राह्मणों के प्रति बड़ी श्रद्धा, अगाढ़ निष्ठा उसकी। यज्ञ में जो कोई भी ब्राह्मण जाता है खाली नहीं जाने देता, इसलिए एक काम करो, मौका है तुम चले जाओ। और इस समय तीनों लोग राजा बलि के पास हैं। बलि के जाके आगे आग्रह करना, वो तुम्हें जरूर भेंट करेगा। भगवान बोले गुरुदेव आप आशीर्वाद दें, कृपा करें, यदि आपकी कृपा रही तो एक दिन ऐसा भी हो जाएगा। भगवान ने गुरुदेव को प्रणाम किया और चल पड़े हैं राजा बलि के यज्ञशाला की ओर। और धीरे 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 जैसे ही नर्मदा नदी के पावन तट पर राजा बलि यज्ञ में बैठा है, शुक्राचार्य जी यज्ञ करा रहे हैं और भगवान द्वार पर आकर के खड़े हुए। जहीं पहुंचे, यज्ञ करते करते, स्वाहा करते करते बलि की दृष्टि द्वार की ओर भगवान के ऊपर पड़ी। बलि तो एक टक भगवान को देखता ही रह गया। इतना सुंदर बाल रूप, इतना ब्रह्म तेज मुखमंडल पर झलक रहा है, बलि से रहा नहीं गया। और नमन करने के लिए, स्वागत करने के लिए पूरे विप्रमंडली को लेकर के सबके सहित यज्ञ द्वार पर आया। आकर के प्रणाम किया, आइए आइए ब्रह्मचारी जी, बड़ी कृपा, आपका ये बाल रूप देख करके, ये ब्रह्म तेज देख करके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। मेरी यज्ञ आज सफल हो गई, आप जैसा ब्राह्मण मेरी यज्ञ में आया है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किम करवाम ते। हे ब्राह्मण आप आए, बड़ी कृपा करी। भगवान बोले हाँ भैया बलि, तुम्हारा बहुत नाम सुना, प्रभाव सुना, तुम्हारी यज्ञ के विषय में मैंने सुना कि बलि इस समय बड़ी यज्ञ कर रहा है, तो भैया रहा नहीं गया, सो तुम्हारे दर्शन करने चला आया। बलि बोला वो तो महाराज सब ठीक है, लेकिन आप अपनी भी शंका तो प्रकट करिए। किम करवामते, कैसे पधारे, आपकी जो मन की बात है वो तो प्रकट करिए। आपकी क्या इच्छा है? यदि आपके मन में कोई आशा है तो निसंकोच प्रकट करिए। ब्राह्मण को संकोची नहीं होना चाहिए, आप संकोच त्याग दीजिए। वैसे प्राय ब्राह्मण संकोची बहुत होते हैं, है ना। यद्यपि संकोच करना नहीं चाहिए, अरे संकोच जिसने किया वो ब्राह्मण ही कैसा है। ब्राह्मणों के आगे प्राय एक नाम लगता है शर्मा। शर्मा ज्यादा शर्मशील नहीं होना चाहिए, इसलिए निसंकोच होकर के कहिए महाराज इस समय गुरुदेव की मेरे ऊपर पूर्ण कृपा है, आप जो कहेंगे, आप जैसा कहेंगे मैं आपकी शंका का समाधान करूंगा, आपकी इच्छा की पूर्ति करूंगा। मेरा भी मन है कि आप जैसे ब्राह्मण को खाली नहीं जाने दूं, इसलिए आप जो चाहिए सो मांगिए। जो ही बलि के ये भाव सुने भगवान सोचने लगे और भगवान ने कहा कि बलि धन्य हो भैया, तुम ब्राह्मणों के प्रति कैसी श्रद्धा है तुम्हारी। और तुम ही नहीं, तुम्हारा तो पूरा खानदान ही इतना दयावान। तुम्हारे एक बाबा हुए हिरण्यकश्यप, पूरी दुनिया उनको नमन करती थी, पूरी दुनिया उनके इशारों पर चलती थी। तुम्हारे एक बाबा प्रहलाद भगवान के कितने परम भक्त, और तुम्हारे पिता विरोचन, उन्होंने तो सर्वस्व ब्राह्मणों को लुटा दिया, और उसी खानदान में तुम। अब जो ही बलि ने सुना कि ये है तो छोटा सा ब्राह्मण, पर ये तो मेरे पूरे खानदान को जानता, अब तो और श्रद्धा उमड़ गई कि ब्राह्मण ऐसा वैसा नहीं है, बड़ा ज्ञानी ब्राह्मण है, पूरे खानदान का वर्णन कर दिया। किसी के खानदान का, वंश का वर्णन कोई करे तो उसके प्रति श्रद्धा हो जाती है। देखो कितना जानता है हमारे विषय में। बलि प्रसन्न हो गया, महाराज अब तो मैं आपको खाली जाने ही नहीं दूंगा, बताइए क्या सेवा करूं। भगवान कह रहे बलि बात तो तुम्हारी ठीक है भैया, पर मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकता।
क्योंकि मैं कभी किसी से कुछ मांगता ही नहीं, और फिर मांगू क्यों, किसके लिए मांगू? अपने राम को कुछ नहीं चाहिए भैया, इसलिए बस तुम्हारी यज्ञ दर्शन हो गई, मन प्रसन्न हो गया। बलि बोला नहीं नहीं महाराज, आप कुछ तो ले लीजिए, खाली हाथ जाएंगे तो समाज क्या कहेगा, देखो बनता है त्रिलोकीनाथ। और एक ब्राह्मण को खाली लौटा दिया। द्वार पर आया अतिथि कभी खाली न जाए, ये सदग्रस्त का नियम है, इसलिए महाराज मेरी लज्जा रखने के लिए कुछ मांग लीजिए। भगवान बोले अच्छा ठीक है राजन, तुम ज्यादा जिद करते हो तो एक काम करो कि पदान 3 दैत्येंद्र, 3 पग भूमि हमें दे दो और कुछ नहीं चाहिए। बलि बोला ये क्या मांग लिया आपने, 3 पग भूमि, 3 चरण भूमि, इसमें क्या होगा? बोले नहीं नहीं, और सुनो ये भी हम कोई विशेष कार्य के लिए नहीं मांग रहे हैं। अब जहां भी कहीं बैठते हैं, संध्या वंदन करते हैं, भजन करते हैं, तो जिसकी जगह होती है वो उठा देता है, बोले चलो चलो उठो यहां से। कई बार हम कहते हैं भैया पूजा पाठ हो जाए फिर चले जाएंगे, बोले नहीं नहीं आज तुम बैठे हो, थोड़ा हवन करोगे, थोड़ा पाठ करोगे, फिर हनुमान जी की मूर्ति लाके यहाँ बिठा दोगे, फिर मंदिर बना दोगे और इसी पे फिर तुम्हारा कब्जा, इसलिए उठो। कोई बैठने नहीं देता अपनी जगह पे। तो मैंने सोचा तुम्हारे भाव भी है और मुझे ऐसे स्थान की भी आवश्यकता है जहां बैठ करके भजन कर लिया जाए। बाकी अपने को कोई घर दुकान मकान नहीं बनाना राजन, इसलिए 3 पग भूमि ही पर्याप्त है। बलि बोला महाराज अब आपकी इच्छा ही ऐसी है, वैसे ये इतनी कम भूमि में काम तो आपका चलने वाला नहीं, पर मर्जी है आपकी।